रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 1 kg पानी ये, और अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। ये बहुत ही सिंपल और सादा कद्दू और चने की दाल है। और इसमें 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे नमक, और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। जब पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें दाल और कद्दू दोनों चीज़ें धोकर इसमें डाल देंगे। पानी हमारा पकना शुरू हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने कद्दू लिए थे 1/2 kg, इसको मैंने रफली कटिंग कर लिया, वो डाल देंगे इसमें। और 1/2 कप मैंने लिए चने की दाल, ये भी डाल देंगे इसमें। जब पानी आपका पकना शुरू हो, ये दोनों चीज़ें उस वक़्त आपने ऐड करनी है। और इधर हमने लिया धनिया ज़ीरा 1 चम्मच, इसको मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था, ये डाल देंगे। और 1 चम्मच मैंने ली है सब्ज़ मिर्च, तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये भी डाल देंगे। और इसको हिला देंगे अच्छी तरह। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, आप हंडिया वगैरह में भी बना सकते हैं। कुकर में तकरीबन इसको 15 मिनट लगेंगे और हंडिया में आधा घंटा। ये दाल और कद्दू जो हमने डाले थे ये पकने शुरू हो गए। अब हम इसको ढक्कन बंद करके 15 मिनट के लिए सीटी लगा देंगे। सीटी का टाइमिंग आपने उस वक़्त नोटिस करना है जब आपकी सीटी बजना शुरू होने लगे। सीटी हमारी चलना स्टार्ट हो गई है, तो इसके लिए मैं 15 मिनट लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुकिंग के पककर कैसी बनी है। माशाल्लाह से दाल कद्दू बन के हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको घोटने की मदद से घोट लेंगे। हल्की आग नीचे से कर देनी, आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी और इसको आहिस्ता आहिस्ता घोट लेना ताकि ये अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। और आप इसको खाते वक्त इसमें देसी घी डालकर खाएं, क्योंकि ना इसमें तड़का लगेगा और ना ही इसमें कोई और कुकिंग ऑयल वगैरह डलेगा। ये सिंपल और सादा देसी स्टाइल की दाल है और इसको देसी घी के साथ ही हम खाएंगे। जब खाते वक्त इसमें गरम करके देसी घी और इसमें डालकर फिर खाएं। ये बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार दाल बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक में बताया करें कि कैसी बनी है मेरी रेसिपी। आहिस्ता आहिस्ता आप दाल को घोटते जाएं। अगर आपको लगे कि आपकी दाल अभी पतली है तो उसको पकाकर गाढ़ा कर लें। ये ज़्यादा सख्त नहीं अच्छी लगती, दरमियानी सी अच्छी लगती, ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। घोटने से आप इसको बिल्कुल हलीम की तरह मुलायम और बारीक कर लें। दाल हमारी अच्छे से हमने घोट ली है, ये देखें उसकी थिकनेस। अब मैं इसको डिश आउट करके उसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये हमारे कद्दू दाल बन के तैयार हो गए। ये उनकी फाइनल लुक है। आप दाल को भिगोए बगैर धोकर वैसे ही डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।